बच्चों बीबीएम एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 टोबा टेक सिंह सादत हसन मंटो द्वारा रचित कहानी के सभी प्रश्नों का समाधान करेंगे। जैसे कि देखिए दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए। टोबा टेक सिंह कहानी है। देश विभाजन पर आधारित स्वाधीनता आंदोलन पर पागलों की हरकत पर उपरोक्त में कोई नहीं। देखिए देश विभाजन पर आधारित है। देश विभाजन के बाद क्या हुआ था कि एक पागल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था। और इसमें देखिए तो देश विभाजन तो था, स्वाधीनता आंदोलन, पागलों की हरकत, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये लिख दीजिएगा देश विभाजन पर, ये ज्यादा उचित रहेगा। टोबा टेक सिंह स्थित है, देखिए ये तो पाकिस्तान में है। अब देखिए कायदे आजम की उपाधि किसे दी गई थी? कायदे आजम की उपाधि देखिए मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया था। बिशन सिंह की बेटी का नाम क्या था? रूप कौर। बिशन सिंह किस शहर के पागल खाने में थे? अमृतसर। इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न का हम लोग समाधान करेंगे। जैसे कि यहां देखिए दिया हुआ है मुसलमान के लिए अलग देश किसने बनाया? मुसलमान के लिए अलग देश कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक पागल दरख्त पर क्यों चढ़ गया था? और देखिए उस पागल को हिंदुस्तान और पाकिस्तान कहीं भी नहीं रहना था, इसलिए वह क्या हुआ था? दरख्त पर चढ़ गया था। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अच्छा, पागल हिंदू वकील लीडर को गालियां क्यों देने लगा? देखिए तमाम हिंदू और मुसलमान लीडर की वजह से ही भारत का बंटवारा हुआ और उसकी महबूबा जो अमृतसर में रहती थी वह हिंदुस्तान चली गई, जबकि वकील पाकिस्तान में ही रह गया। इसी कारण वह लीडर को गाली देने लगा था। तो आप लोग कहानी जरूर पढ़े होंगे तो उसमें मिल गया होगा आप लोग का। बिशन सिंह कैसे परिवार का सदस्य था? बिशन सिंह उच्च ओहदे वाले जमींदार परिवार का सदस्य था। तो इतना लिख दिया तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिशन सिंह ने हिंदुस्तान जाने से इनकार क्यों किया? बिशन सिंह ने हिंदुस्तान जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में रह गया था जिसे वह छोड़ नहीं सकता था। इतना ही लिख दिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए बोधमूलक प्रश्न, जैसे कि यहां दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। निर्देशानुसार देना है। देखिए ये जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, और यह भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब हो जाए? देखिए उर्दू पंक्तियों में निहित भाव को स्पष्ट, उर्दू पंक्तियों में निहित भाव का क्या करना है? आप लोग को स्पष्ट करना है। तो देखिए इसमें ऐसे लिखिएगा, हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद जब पागल के तबादले की प्रक्रिया शुरू हुई तो सभी पागल उलझन में फंस गए। उन्हें लगा कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। जब पागल खाने आए थे तब यह सब हिंदुस्तान था, आज अचानक पाकिस्तान में हम कैसे आ गए? उनकी उलझन इतनी बढ़ गई कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या हिंदुस्तान में और क्या क्या पाकिस्तान में है। उन्हें इस बात की फिक्र हो गई थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी गायब हो जाए, जैसे सारे जगहों के मुल्क बदल गए हैं। इतना ही लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए अधिकांश पागल अदला बदली के पक्ष में क्यों नहीं थे और इस अदला बदली से उनकी क्या दशा थी? देखिए अधिकांश जो था तो उसकी दशा क्या था, तो इसके बारे में लिखना है। देखिए मैंने लिखा है जैसे इस अदला बदली से अधिकांश पागल संतुष्ट नहीं थे, उन्हें हिंदुस्तान पाकिस्तान का चक्कर समझ नहीं आ रहा था। वह सोच रहे थे कि जो कल तक यही रहते हुए भी हिंदुस्तान के नागरिक थे, अचानक वे पाकिस्तान के नागरिक कैसे हो गए और अब उन्हें ऐसे जगह जाना पड़ेगा जहां उन्हें कोई जानता पहचानता नहीं है। इस अदला बदली ने उनकी बिगड़ी मानसिकता दशा को और भी बिगाड़ कर रख दिया था। बस इतना लिख दीजिए तो हो जाए। उसके बाद देखिए जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे कि टोबा टेक सिंह उर्फ बिशन सिंह का चरित्र चित्र कीजिए। देखिए इसको इस प्रकार लिखे हैं, आप लोग पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने लिखा
बिशन सिंह का संबंध एक खानदानी जमींदार परिवार से था। इस वजह से उस में उच्च वर्गीय गुण का होना लाजमी लाजमी था। आकर जो लिख दीजिएगा, ये लाजमी था। लेकिन पागल खाने के कारण उसके सभी गुण प्रायः लुप्त हो गए थे। इसके बावजूद देखिए, वह बहुत ही शांत, गंभीर और मितभाषी था। बहुत गौर से सभी बातों और बहसों को सुनता था, लेकिन बोलता बहुत ही कम। उसे अपने परिवार वालों और रिश्तेदार से बहुत लगाव था। इसी कारण जब भी मिलने आते तो वह बन सबर कर आ जाता था, मतलब कि तैयार हो जाता था एकदम। तो इतना ही लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए, इसका भाषा बोध मैं नहीं कर रहा हूं, तो आप लोग कर लीजिएगा। देखिए, जैसे इसमें अलग कर दे रहा हूं और बता ही दे रहा हूं। 3 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय को पृथक कीजिए। प्रत्यय देखिए, बाद में हुकूमत मत ओकार होगा, हुकूमत, ये अनुसार लिख दीजिए। इसका अलग कर दीजिए। गिरफ्तारी, गिरफ्तार, बरी ई, इसमें हो जाएगा। देखिए, क्या है, तब्दीली, तब्दील, बरी ई, इसमें अलग कर लीजिएगा। जमीन, जमीन, आंसर। मिठाइया, मिठाई, या का चांद बिंदु। हमदर्दी, हमदर्द, ई, बड़ी ई हो जाएगा इसमें। देखिए, मुसलमान, ओ का आंसर हो जाएगा। इतना ही कर दीजिएगा तो हो जाएगा। इस प्रकार देखिए, पूरा समाधान हम लोग का हो गया।